वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एडीआर याटा। मेरा नाम है आयन बैनर्जी और यहाँ पर हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले एक हमने क्लास ले लिया है इसी पेपर का। इससे पहले भी जो एक पेपर लॉन्च हुआ था तो उसका भी हमने पूरा पोर्शन देख चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पेपर है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको थोड़ा सा एनालाइसिस करते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आपको आ सकती है। ठीक है, चलिए तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। तो इनमें से कौन सी जो चीज है वो अलग है। सामवेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, आयुर्वेदा, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, अलग क्या है? तो दैट इज आयुर्वेदा। ठीक है, तो आयुर्वेदा जो होती है वो इन तीनों में डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये जो तीन होते हैं, इन तीनों को कहा जाता था वेदा त्रयी। ठीक है, इन तीनों को कहा जाता है वेदा त्रयी, तो ये तीनों वेद है। ओके, बट जो आयुर्वेदा होता है, तो आयुर्वेदा जो होता है ना, इसको कहा जाता है उपवेदा। ठीक है, आयुर्वेदा को कहा जाता है उपवेदा, मतलब कोई भी मूल वेदा जो है, मेन वेदा से जब कोई भी चीज बाहर निकाली जाती है तो उसको हम बोलते हैं उपवेदा। तो आयुर्वेदा इज उपवेदा। तो उपवेदा, ये जो ऋग्वेद होता है ना, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेदा होता है आयुर्वेदा। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेदा, जैसे सामवेद होता है, ठीक है, यजुर्वेद होता है, तो इनके भी उपवेदा आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी सुना होगा शिल्प वेदा। ठीक है, शिल्प वेदा, तो शिल्प वेदा क्या होता है? ये भी उपवेद होता है। उसको छोड़ के गंधर्व वेदा, ठीक है, गंधर्व वेदा, ये भी उपवेदा होता है। ठीक है, उसे छोड़ के धनुर्वेदा, ठीक है, धनुर्वेदा, तो ये भी उपवेदा होता है। तो अपार्ट फ्रॉम आयुर्वेदा, शिल्प वेदा, गंधर्व वेदा, धनुर्वेदा, ये तीनों ही उपवेद होते हैं। शिल्प वेदा जो होती है, तो शिल्प वेदा आपको मिलेगी कहां पर? ये मिलती है हमारे जो अथर्व वेद होता है, अथर्व वेदा। तो अथर्व वेदा से ये धनुर्वेदा को लिया गया है। ठीक है, गंधर्व वेदा कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम यजुर्वेदा। और धनुर्वेदा कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम सामवेदा। ठीक है, तो ये उपवेदा होती है। आयुर्वेदा उपवेदा होता है ऋग्वेद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु प्लेड द टाइटल रोल इन 1969 वर्जन डॉक्टर बेजबरुआ। तो डॉक्टर बेजबरुआ जो आप लोगों ने पता होगा, एक फिल्म, एक फिल्म है। तो यहाँ पर 1969 का वर्जन का पूछा जा रहा है। तो 1969 के वर्जन में किन्होंने लीड रोल किया था? तो 1969 के वर्जन में लीड रोल किया गया था बाय डॉक्टर निपन गोस्वामी। ठीक है, तो डॉक्टर 1969 का डॉक्टर बेजबरुआ का जो फिल्म है, उसमें जो लीड रोल था वो निपन गोस्वामी का था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो होती है, तो उसमें इनमें से कौन सा एक स्टेट होता है? जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो होती है, ये एक तरीके का फेडरेशन ऑफ स्टेट होता है। फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये जो फेडरेशन ऑफ स्टेट होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो स्टेट्स होंगी वो उसके साथ मिल के रहती हैं। अगर कभी कभी हो सकता है तो वो अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होता है? हवाई, फिजी, पापुआ न्यू गिनी एंड सोलोमन आइलैंड। तो आंसर होता है हवाई। ठीक है, हवाई जो होती है वो एक स्टेट होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स आप नाम सुनोगे, जैसे कैलिफोर्निया, फिलाडेल्फिया, ओक्लाहोमा, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ऐसे करके 24 स्टेट्स होते हैं अलग अलग। नेक्स्ट, इन विच टू कंट्रीज द गोबी डेजर्ट टच। तो यहाँ पर कौन से दो कंट्रीज हैं जो गोबी डेजर्ट टच करते हैं? ठीक है, तो ये जो गोबी डेजर्ट होता है ना, ये जो गोबी डेजर्ट होता है, इसको कहा जाता है वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट प्लेस या ड्राइएस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट। ठीक है, गोबी जो डेजर्ट होता है उसका मतलब होता है, जो गोबी वर्ड आता है ना, ये एक मंगोलियन वर्ड है गोबी। तो गोबी का मतलब होता है विदाउट वाटर, ड्राई, विदाउट वाटर। तो यहाँ पर कहा जाता है कि गोबी डेजर्ट जो होती है वो वर्ल्ड की ड्राइएस्ट डेजर्ट होती है। तो लास्ट 400 ईयर से यहाँ पर बारिश नहीं हुई।
तो दैट इज गोबी डेजर्ट। तो गोबी डेजर्ट एक चीज याद रखिएगा, दैट इज इन मंगोलिया में तो है, गोबी डेजर्ट का मैक्सिमम पोर्शन मंगोलिया में है। बट और कौन से स्टेट होती है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, दैट इज नोन एज चाइना एंड मंगोलिया। ठीक है, तो मंगोलिया में होती है गोबी डेजर्ट। चल नेक्स्ट, अच्छा ये डेजर्ट से एक और चीज मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। हमारे इंडिया में जब भी डेजर्ट की बात होती है, तो हमारे इंडिया में आपको पता होगा डेजर्ट जब भी होता है हम थार डेजर्ट ही मान के चलते हैं कि राजस्थान का जो थार डेजर्ट है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है ना, टेक्निकली सिर्फ थार डेजर्ट डेजर्ट नहीं है। सिर्फ जैसे हमारे देश में इंडिया में एक होती है हॉट डेजर्ट, दैट इज नोन एज थार, ये हमको पता है। उसको छोड़कर एक और डेजर्ट होता है, दैट इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट में आपको लद्दाख मिल जाएगा एंड हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया मिल जाएगा। ये होते हैं कोल्ड डेजर्ट, जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है लेकिन वो डेजर्ट है। और एक और होता है जो थार का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, जिसको हम बोलते हैं सैलाइन डेजर्ट। तो सैलाइन डेजर्ट वाला हिस्सा कौन सा होता है, दैट इज नोन एज रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ। तो हमारे देश में टेक्निकली 3 डेजर्ट्स होते हैं, हॉट, कोल्ड एंड सलाइन। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा गया है कि डेजर्ट कौन सा है, जस्ट इंडिया का डेजर्ट कौन सा है, तो आपको थार ही टिक करना है। अगर वहां पर मेंशन किया गया है कि कोल्ड डेजर्ट या सलाइन डेजर्ट, तब आपको अलग अलग ये जो चीजें हैं वो आपको जान के रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट होता है पीटी उषा। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है इन इंडियन स्पोर्ट्स। पीटी उषा जो है वो कौन से गेम में इन्वॉल्व थी। अब हमारे देश में बहुत सारी जगह पर जो भागते हैं ना, या फिर जो अब मान लीजिए कोई लड़की भाग रही है, तो हम कभी कभी मजाक में या फिर कहीं कहीं आप देखोगे मजाक में बोल दिया जाता है, अरे पीटी उषा बन रहे हो क्या। तो पीटी उषा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो भाग के चलेगी। तो ये जो भागना है, पीटी उषा क्या है, पीटी उषा स्प्रिंटिंग में थी। तो स्प्रिंटिंग कौन से में आता है, स्प्रिंटिंग आता है आपकी एथलेटिक्स में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पीटी उषा प्लेड, दैट इज एथलेटिक्स। नेक्स्ट, इन विच आइलैंड हिलॉक इज द उमानंद टेम्पल सिचुएटेड। तो यहाँ पर कौन सा आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है, ठीक है, जिसमें उमानंद जो टेम्पल होती है वो सिचुएटेड होती है। ठीक है, तो कहां पर सिचुएटेड होती है, तो ये सिचुएटेड होती है इन भस्मचल। उमानंद टेम्पल जो होती है वो कौन से आइलैंड में सिचुएटेड होती है, हम बोलते हैं भस्मचल। लेकिन जब ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स तो भस्मचल बोल नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से उमानंद टेम्पल का जो आइलैंड है, ये जो उमानंद टेम्पल का जो आइलैंड है, तो इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज नोन एज पीकॉक आइलैंड। ठीक है, पीकॉक आइलैंड। तो ये जो दो नाम है आपको याद रखना है, एक तो होता है भस्मचल, ये भी याद रखना है, एंड पीकॉक आइलैंड, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। तो यहाँ पर कौन सा चीज है जो यहाँ पर पार्ट है महाभारत के। ठीक है, महाभारत जो होती है उसका पार्ट है। तो यहाँ पर महाभारत का पार्ट क्या होता है, महाभारत का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज गीता। ठीक है, तो महाभारत का पार्ट क्या होता है, दैट इज नोन एज गीता। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जान लो, जब भी गीता की बात होती है, हम जानते हैं जो गीता असली में क्या होता है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो द कॉन्वर्सेशन बिटवीन जो कृष्णा एंड अर्जुन, कृष्णा एंड अर्जुन के बीच जो कॉन्वर्सेशन हुआ था, दैट इज नोन एज गीता। अब यहाँ पर एक होता है, दैट इज आपने सुना होगा, एक होता है भागवत गीता, एक होता है भागवत गीता, और एक होता है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता, तो ऐसे दो गीता होती हैं, एक होता है गीता, एक होता है श्रीमद् भागवत गीता। तो ये जो श्रीमद् भागवत गीता होती है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक तो होता है सिंपल कॉन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन, और एक होता है जब कृष्ण की जो लाइफ स्टोरी है, जहां पर बताई गई है कृष्ण की जो लाइफ स्टोरी को जहां पर डिपिक्ट किया गया है, तो दैट इज नोन एज श्रीमद् भागवत गीता।
तो जहां पर कृष्ण की लाइफ स्टोरी है श्रीमद् भगवत गीता, और जहां पर ओनली कॉन्वर्सेशन है तो उसको कहा जाता है भगवत गीता। ठीक है। और गीता से एक और सवाल पूछा जाता है, तो गीता जो प्रेस होती है, ठीक है, गीता प्रेस, जहां से इंडिया का जितना भी गीता होता है, जहां पर प्रेस होता है, बनता है, तो वो कहां पर बनता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये होता है इन गोरखपुर। ठीक है, इन गोरखपुर, यूपी। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आपको जो गीता प्रेस है, जहां से श्रीमद् भगवत गीता या भगवत गीता जहां पर प्रेस होती है, वो है। ठीक है। अच्छा, उपनिषद से बोल दूं, उपनिषद जो होती है, उपनिषद को हम वेदांता भी बोलते हैं। ठीक है, वेदांत, वेदांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेद का सबसे लास्ट पार्ट है। मेनली जो वेद की फिलोसफीज हैं वो यहाँ पर मेंशन की जाती हैं, दैट इज नोन एज वेदांत। पुराणास क्या होते हैं? पुराणास, पुराणास मेनली जो आप बोल सकते हो कि इंडिविजुअल जो गॉड्स होते हैं ना, तो इंडिविजुअल गॉड्स के क्रिएशन कैसे हुआ, उनका काम कैसे था, कौन सी चीजों पे उन्होंने फोकस किया, कौन सी चीजें उन्होंने काम किया। ठीक है, तो ये सब जो इंडिविजुअल जो स्टोरीज होती हैं वो आपको दिया जाता है इन पुराणास। और यहाँ पर एक थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन बोल देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा महाजनपद था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको याद होगा 16 महाजनपद थे, तो उसमें से कौन सा महाजनपद था जो पुराण के कंपाइलेशन करने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल उसने निभाया था? पुराण का कंपाइलेशन किसने, कौन से महाजनपद ने किया था? तो दैट इज नोन एज पांचाल। ठीक है, जो पांचाल महाजनपद था, ठीक है, महाजनपद था, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है, उनका सबसे बड़ा रोल होता है जो पुराणास होते हैं उनको कंपाइल करने का। एज पर द महाभारत है ना, ये जो पांचाल होती है, पांचाल की ही प्रिंसेस थी द्रौपदी। ठीक है, पांचाल की ही प्रिंसेस थी द्रौपदी, तो इसी वजह से द्रौपदी का दूसरा नाम पांचाली भी होता है। नेक्स्ट, द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर द आसाम बायो रिफाइनरी, प्राइमरी रॉ मटेरियल आसाम बायो रिफाइनरी जो होती है वो कौन सी यूज करती हैं? ठीक है, तो प्राइम आसाम बायो रिफाइनरी कौन सी प्राइमरी रॉ मटेरियल यूज करती है? दैट इज बैम्बू। ठीक है, दैट इज बैम्बू। नेक्स्ट, नेक्स्ट, which of the following is an Assamese jewelry item on in the years? तो कौन सी यहाँ पर असमीज ज्वेलरी है जिसको कानों में पहना जाता है? तो दैट इज, आप लोगों को पता होगा, दैट इज थुड़िया। ठीक है, ये होता है थुड़िया, तो जो कानों में पहना जाता है। नेक्स्ट, द पॉलिटिकल and legal process by which a legislative body and other legally constituted tribunals initiated charges against public official, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, पब्लिक ऑफिशियल फॉर मिसकंडक्ट। इतना बड़ा चीज का सिंपल सा भाषा में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है तो कौन सी प्रोसेस होती है जिससे उनके अगेंस्ट ट्रायल किया जा सकता है फॉर मिसकंडक्ट। ठीक है, जैसे आपको पता होगा हमारे देश में प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास एक खास पावर होता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को आप हटा नहीं सकते, आप उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ट्रायल नहीं होगा उनके अगेंस्ट जब तक वो कुर्सी पे हैं। अब जो अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट आए और वो जब तक कुर्सी पे हैं उनके अगेंस्ट ट्रायल नहीं हो सकता, तो 5 साल में वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कर लेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर एक प्रावधान भी होता है कि अगर वो कुर्सी पे हैं और वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो उनको हटाने के लिए या फिर उनको सजा देने के लिए तो हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज नोन एज इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ये प्रेसिडेंट के ऊपर भी लगता है, आपके जो सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, हाई कोर्ट जजेस होते हैं, उनके ऊपर भी लगता है। ठीक है, जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगता है। और इम्पीचमेंट हमेशा याद रखिएगा, पॉलिटी के हिसाब से इम्पीचमेंट हमेशा सिंपल, सॉरी सिंपल बोल रहा हूं, इम्पीचमेंट हमेशा स्पेशल मेजोरिटी डिमांड करती है। ठीक है, इम्पीचमेंट हमेशा स्पेशल मेजोरिटी डिमांड करती है।
नेक्स्ट, टोयोटा जो होती है एक बहुत ही फेमस कंपनी है। तो टोयोटा का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा जो टोयोटा गाड़ी होती है टोयोटा, तो इज अ वेरी फेमस फेमस जापानीज कार ब्रांड। ठीक है, तो टोयोटा का जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है जापान में। इज अ वेरी फेमस जापानीज कार ब्रांड। जैसे कुछ ब्रांड्स हम नाम सुनते हैं लेकिन पहले जान लो। जैसे एक तो होता है आपका BMW। ठीक है, BMW, पोर्श या पोर्शे, ये कहां पर होते हैं? ये होते हैं जर्मनी। ठीक है, उसको छोड़कर वॉल्वो, वॉल्वो कहाँ की कंपनी है? स्वीडन। हम नॉर्मली बोलते हैं वॉल्वो बस है, वॉल्वो बस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वॉल्वो बस स्वीडन से बनती है बस। ठीक है, स्वीडन। नेक्स्ट, फेरारी, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी ये कहाँ की है? ये होती है इताली। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, लेकिन ये जो फेमस फेमस ब्रांड्स होती हैं जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने सिर्फ उनको ही लिया है। अगर इंडिया के हिसाब से आए तो इंडिया में कौन से ब्रांड आपको मिलेंगे? इंडिया के कौन से ब्रांड आपको मिलेंगे? तो सबसे पहला मिलता है अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड ये आपको मिलेगा। L&T जो ब्रांड होता है वो आपको मिलेगा। तो ये इंडियन ब्रांड्स होते हैं जो नॉर्मली हेवी ड्यूटीज के लिए काम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट, विच कंट्री कंट्रोल्स सुएज कैनाल? ठीक है, कौन सी कंट्री है जो सुएज कैनाल को कंट्रोल करती है? ठीक है, चलिए, तो कौन सी कंट्री है जो सुएज कैनाल को कंट्रोल करती है? तो सुएज कैनाल को कंट्रोल करती है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट। तो इजिप्ट का जो सुएज कैनाल होता है, तो सुएज कैनाल असली में होता कहाँ पर है ये जान लो कि हमारे यहाँ पर दो सी होती हैं, एक होता है रेड सी। ठीक है, रेड सी। और ये जो रेड सी होता है, ये रेड सी किसको इसको कनेक्ट करता है? रेड सी किसको इसको कनेक्ट करता है? तो रेड सी कनेक्ट करता है भाया सुएज कैनाल, दैट इज मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी एंड इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, सॉरी इंडियन ओशन लिखने की जगह मैं सी लिख दिया मैंने, इंडियन ओशन। ठीक है, तो रेड सी जो होती है वो ये दोनों को कंट्रोल करती है। और से रेड सी से रेड सी और मेडिटेरियन सी को कौन कनेक्ट करता है? रेड सी मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है सुएज कनाल। ठीक है, तो रेड सी, मेडिटेरियन सी, सुएज कनाल। और रेड सी किसको, दो बॉडीज को कंट्रोल करता है या कनेक्ट करता है? दैट इज मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन। इसका कंट्रोल किसके पास है? इसका कंट्रोल है इजिप्ट के पास। ओके, इसको छोड़कर, सुएज कैनाल को छोड़कर एक और फेमस कैनाल होता है, दैट इज नोन एज पनामा कैनाल। ठीक है, पनामा कैनाल। और ये जो पनामा कैनाल होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर याद रखिएगा, मेनली तो कौन सा कंट्री कंट्रोल करता है? पनामा ही करती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पनामा लिखा हुआ था, पनामा है। बट यहाँ पर कनेक्ट किसको इसको करती है? पनामा कैनाल। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो अटलांटिक ओशन होता है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, अटलांटिक एंड पैसिफिक, इन दोनों को कनेक्ट करती है पनामा कैनाल। ठीक है, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट इजिप्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो सबसे पहला फर्स्ट चीज, इजिप्ट का जो कैपिटल होता है, इजिप्ट का जो कैपिटल होता है दैट इज नोन एज कायरो। ठीक है, इजिप्ट की करेंसी जो होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है करेंसी क्या होती है, क्योंकि इसकी करेंसी थोड़ी सी अलग होती है जिसका नाम होता है पाउंड। ठीक है, इजिप्शियन पाउंड, इजिप्शियन पाउंड। और सबसे ज्यादा जो आपको पिरामिड्स होते हैं वो आपको इजिप्ट में ही दिखेंगे, ऑब्वियसली इजिप्ट में ही दिखेंगे। नेक्स्ट, टर्की, इजराइल, फ्रांस, थोड़ा सा बता दूं, टर्की जो होती है, टर्की का कैपिटल जो होता है दैट इज नोन एज अंकारा। टर्की का कैपिटल होता है अंकारा। करेंसी
कभी कभी पूछ लिया जाता है इसकी करेंसी क्या होती है, क्योंकि टर्की अभी न्यूज में है, तो इसकी करेंसी जो होती है वो होती है लीरा। ठीक है। अच्छा, इजराइल की कैपिटल क्या है? बहुत ही, आप याद रखना, बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है, ऑब्वियस सी बात है, और इजराइल अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है हमास के साथ। तो इजराइल की जो आप बोल सकते हो कि कैपिटल है वो होता है तेल अवीव। ठीक है, तेल अवीव। बहुत जगह पर आपको जेरूसलम मिलेगा, बट जेरूसलम इज अ डिस्प्यूटेड एरिया। ठीक है, जेरूसलम डिस्प्यूटेड एरिया होता है, तो कहीं पर भी हम जो कैपिटल उसको मानते हैं वहां पर जहां पर एम्बसीज होती हैं, बाहर की जो एम्बसीज, मतलब इंडियन एम्बसी, फ्रांस की एम्बसी, यूके की एम्बसी कहां पर हो रहती है, तो यहाँ पर तेल अवीव में रहती है, तो इसी वजह से तेल अवीव को हम कैपिटल मानेंगे, जेरूसलम को नहीं मानेंगे। और करेंसी क्या होती है? करेंसी, तो करेंसी जो होती है इसका होता है शेकल। ठीक है, करेंसी जो होती है शेकल। और फ्रांस की कैपिटल आपको पता ही होगा, दैट इज पेरिस, और करेंसी होती है यूरो। नेक्स्ट, which of the following does saliva in our mouth help to break down? तो यहाँ पर कौन सी चीज होती है सलाइवा, जो सलाइवा में ब्रेक डाउन हो जाती है, दैट इज स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन एंड फैट। तो कौन सी चीज ब्रेक डाउन होती है? तो याद रखिएगा, हमारे सलाइवा में क्या होता है? स्टार्च ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, हमारे सलाइवा में स्टार्च ब्रेक डाउन होता है। तो सलाइवा जो होती है ना, हमारी जो सलाइवा होती है, तो सलाइवा में दो तरह के एंजाइम्स मिलते हैं। एक होता है आपका एमाइलेस या एमिलेस, और एक होता है आपका टाइलिन। टाइलिन, ठीक है, पी को ऑमिट करना। एक होता है एमाइलेस, एक होता है टाइलिन। तो ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों जो कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। ठीक है, और सलाइवा में आपको पूछा जाए कि सलाइवा में सबसे ज्यादा कौन सा एंटी इन्फेक्टरी चीज पाया जाता है, या कौन से एंटी इन्फेक्टरी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो सलाइवा में आपको लाइसोसोम भी मिलेगा। ओके, बहुत सारा हमारा लाइसोसोम जो होता है वो भी सलाइवा में होता है। ठीक है, तो ये दो चीज एंजाइम्स होती हैं जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है। नेक्स्ट, which force was the TAO? TAO is the captain of Indian team। तो TAO जो होती है, TAO जो है, तो वो कौन से टीम के, इंडियन स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन है? ठीक है, तो स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन कौन रह चुके हैं? तो दैट इज फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। तो हमारी टीम 19, ये जो फुटबॉल जब टीएओ की बात की जा रही है, टीएओ की बात की जा रही है ना, टीएओ, तो ये आज के नहीं है, ये 1948 की बात की जा रही है। तो हमारी जो फर्स्ट ओलंपिक टीम थी, क्या हुआ, डिसअपीयर क्यों हो रही है? टीएओ जो होती है, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। टीएओ जो होती है वो 1948 में इंडिया की जो फर्स्ट ओलंपिक टीम थी, ओलंपिक टीम थी, ओलंपिक टीम, तो उस फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। ठीक है, उस फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। इंडिया, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बोल दूं, इंडिया जो है उसने कभी वर्ल्ड कप नहीं खेला है, वर्ल्ड कप नहीं खेला है, बट ओलंपिक फुटबॉल, ओलंपिक हॉकी में से इंडिया टीम था, पहला चीज। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का पहला टीम कौन सा था जो ओलंपिक, सॉरी, वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया था, या फिर फुटबॉल खेलने के लिए जाने वाला था, दैट इज 1923 में जाने वाला था इंडिया, बट उसको चेंज कर दिया गया, मतलब इंडिया ने ही उसको छोड़ दिया, क्योंकि तब पॉलिटिकल टर्मोइल थे, तो उसके वजह से पहला टीम बना था इंडोनेशिया। ठीक है, जो पहला टीम एशिया से गया था फुटबॉल। अच्छा, द सिविल वॉर्स टीम्ड एज द वॉर ऑफ रोजेस वाज फॉट इन विच थ्रोन? द सिविल वॉर्स, ठीक है, सिविल वॉर, तो ये कहा, सिविल वॉर जो होता है, वॉर ऑफ रोजेस, ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है, याद रखिएगा, ब्रिटिश थ्रोन में। ठीक है,
जो ब्रिटिश थ्रोन के लिए जो लड़ाई होती है, दैट इज नोन एज वॉर ऑफ रोजेस। अब हमारी बात ये है कि हमारे जो क्या बोलते हैं, वेस्ट है ना, वेस्ट कभी भी कोई भी लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को ऐसे वो दिखाते हैं, ये कुछ लड़ाई होती है जो उनके लिए जो अच्छा है तो वो दिखाते थे, वो लड़ाई बहुत अच्छी दिखती है। कुछ लड़ाई होती है जो उनके लिए खराब है तो उनको बहुत खराब बोलते हैं। जो उनके लिए ठीक है, जैसे मान लीजिए अरब की जो लड़ाई थी, अरब को कहा जाता है अरब स्प्रिंग, ठीक है? अरब के जो सिविल वॉर चल रहा था उसको कहा जाता है अरब स्प्रिंग, ठीक है? अपने हिसाब से ये लोग नाम रखते हैं बस। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, which of the following statement is correct, which of the following statement is correct? तो फर्स्ट आता है सिक्किम shares border with Assam, ठीक है? तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसमें से कौन सा याद रखिएगा, इसमें से करेक्ट होगा ये वाला, सिक्किम लाइज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ आसाम, ठीक है? सिक्किम आसाम के वेस्ट में है। सिक्किम जो होती है वो बॉर्डर शेयर आसाम के साथ नहीं करती, क्यों कि नहीं करती, क्योंकि वहां पर एक स्टेट आ जाता है दैट इज नोन एज वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल जो होती है वो आसाम के साथ कट कर देती है सिक्किम को। और सिक्किम याद रखिएगा, सिक्किम जो होती है वो सिक्किम पहले से इंडिया का स्टेट नहीं था। सिक्किम इन 1975, 1975 इंडिया का स्टेट बना, ठीक है? सिक्किम 1975 इंडिया का स्टेट बनता है। आसाम 1947 से ही इंडिया का स्टेट था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इन विच कंट्री द मार्शल आर्ट टाइक्वांडो ओरिजिनेट्स इन, ठीक है? टाइक्वांडो ओरिजिनेट्स इन, तो टाइक्वांडो जो होती है वो ओरिजिनली कहां से ओरिजिनेट होती है, तो दैट इज नोन एज कोरिया, ठीक है? कोरिया। तो देखो हर जगह की जो स्पेशलिटी होती है वो हर जगह पर अलग अलग आप नाम सुनोगे, ठीक है? जैसे कुछ फेमस जगह का नाम बता देता हूँ, जैसे थाईलैंड, ओके? तो थाईलैंड में सबसे जो फेमस जो चीज होती है दैट इज नोन एज मुआ थाई, मुआ थाई, ठीक है? ये बहुत ही फेमस है मुआ थाई। मुआ थाई में बहुत ही फेमस फेमस पर्सनालिटी है, जैसे अगर फिल्मों में देखा जाए तो टोनीजा बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, अगर नॉर्मल में देखा जाए तो रोटांग बहुत फेमस पर्सनालिटी है। चाइना में क्या होता है, चाइना में आप बहुत सारा कुछ बोल सकते हो, चाइना में वुशु चाइना का है, ठीक है? जितकुंडू, जितकुंडू चाइना का है। लेकिन मैं शाओलिन को नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो शाओलिन जो बहुत ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि शाओलिन जो स्टाइल है वो इंडिया से एक प्रीस्ट गए थे उधर, एक साधु गए थे और उन्होंने वो शाओलिन जो स्टाइल है उसको सिखाया था, तो मैं शाओलिन को नहीं मानूंगा, ठीक है? उतना इंडिया से अगर आपकी बात की जाए कि इंडिया का नेटिव कौन सा है, इंडिया का नेटिव कौन सा है, तो इंडिया का नेटिव होता है जो मार्शल आर्ट स्टाइल होती है दैट इज नोन एज कलरी पत्तियों। ये फेमस है, इसको छोड़कर भी बहुत सारे स्टाइल होती हैं, बट जो कलरी पत्तू होता है इट इज द इंडियाज मार्शल आर्ट, ठीक है? ओन मार्शल आर्ट कलरी पत्तू। नेक्स्ट, एज ऑन द 1 जनवरी 2022 प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन कौन है? प्रेसिडेंट यूक्रेन उस समय भी जो थे आज भी वही हैं, उनका नाम होता है वोलोडोमिर जेलेंस्की, ठीक है? उनका नाम है होता है वोलोडोमिर जेलेंस्की। तो वोलोडोमिर जेलेंस्की उस समय भी थे आज भी हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो बाइडेन उस समय यूएसए के थे, व्लादिमीर पुतिन तो रशिया के हैं ऑब्वियसली, ठीक है? यूक्रेन की जो कैपिटल होती है दैट इज नोन एज कीव, ठीक है? इनकी कैपिटल होती है कीव। एंड जो यूक्रेन की जो करेंसी होती है, यूक्रेन की जो करेंसी होती है तो उसका नाम होता है रिवनिया, ठीक है? करेंसी जो होती है दैट इज नोन एज रिवनिया। नेक्स्ट, द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये बहुत ही फेमस टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, तो ये कौन सी सिटी में होता है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल?
ठीक है, सॉरी। तो पद्मनाभ स्वामी कहाँ पर होते हैं? तो पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल होता है बहुत ही फेमस टेम्पल है। कहाँ पर होता है? दैट इज तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर होता है? तिरुवनंतपुरम इज इन केरला। ठीक है, अब कुछ मैं फेमस फेमस आपके जो टेम्पल होता है वो बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा मीनाक्षी, मीनाक्षी टेम्पल एंड विद्येश्वरा टेम्पल, विद्येश्वरा टेम्पल। तो मीनाक्षी टेम्पल एंड विद्येश्वरा टेम्पल ये दोनों कहां पर होंगे? ये होते हैं आपके तमिलनाडु में। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल होता है आपका मदुराई में और विद्येश्वरा टेम्पल जो होता है वो तंजावुर में होता है। मीनाक्षी एंड विद्येश्वरा तमिलनाडु। अच्छा, उसको छोड़कर खाजुराहो, ठीक है, खाजुराहो, खाजुराहो आपको दिखेगा इन मध्य प्रदेश। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका जगन्नाथ, जगन्नाथ एंड लिंगराज, जगन्नाथ एंड लिंगराज ये दोनों कहां पर होते हैं? ये दोनों होते हैं उड़ीसा। ठीक है, विथ कोणार्क ऑब्वियसली उड़ीसा। अच्छा, उसको छोड़कर सोमनाथ, सोमनाथ, सोमनाथ आपको दिखेगा इन गुजरात। नेक्स्ट काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ इज इन यूपी, काशी में होता है वाराणसी में। ठीक है, काशी विश्वनाथ इज इन यूपी। और इसको छोड़कर भी बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं, लेकिन उतना टेम्पल्स तो यहाँ पर लिखने जाओ तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फेमस टेम्पल्स होती हैं जो आपको पूछी जाती हैं घुमा घुमा के, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, इसको छोड़कर सिद्धि विनायक है, कैलाशनाथ टेम्पल है, तो वो होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु हैज द ओन हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स? तो ओलंपिक गेम्स में सबसे डेकोरेटेड कौन सा पर्सन है? सबसे डेकोरेटेड जो विनर है, तो उनका नाम होता है माइकल फेल्प्स। ठीक है, माइकल फेल्प्स। तो माइकल फेल्प्स किस कैटेगरी में होते थे? वो होते हैं इन स्विमिंग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गोल्ड उन्होंने जीता है, 21 गोल्ड। नेक्स्ट, इन विच एम्परर ऑफ द चाणक्य, चाणक्य इज अ रॉयल एडवाइजर। मतलब चाणक्य जो होते हैं वो किस एम्परर के रॉयल एडवाइजर थे? प्राइम मिनिस्टर भी बोल लो, रॉयल एडवाइजर भी बोल लो, तो ये किसके होते हैं? ये होते हैं चंद्रगुप्ता के। ठीक है, चंद्रगुप्ता रॉयल एडवाइजर होते हैं चाणक्य। अच्छा, चाणक्य का दो नाम याद रखना है, एक तो आप लोगों को पता होगा दैट इज नोन एज कौटिल्य, ये तो आप लोगों को पता होगा। दूसरा जो नाम होता है दैट इज नोन एज विष्णुगुप्ता। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो चाणक्य के दो नाम थे, एक था कौटिल्य और दूसरा होता है विष्णुगुप्ता। ठीक है, ऐसे दो नाम थे। अच्छा, समुद्रगुप्ता का जो कोर्ट पोएट है इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इनका नाम बहुत फेमस है। इनका नाम होता है हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। तो हरिसेना ने अलाहाबाद प्रशस्ति बनाया था या अलाहाबाद प्रशस्ति लिखा था। अलाहाबाद प्रशस्ति, अलाहाबाद प्रशस्ति जो है वो हरिसेन ने लिखा था। तो समुद्रगुप्त से ये चीज याद रखिएगा, बाकी इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है which of the following countries does not sorry हाँ, which of the following countries does Mediterranean Sea not touch? मतलब मेडिटेरियन सी के आसपास कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री है जिसको मेडिटेरियन सी टच नहीं करती? मेडिटेरियन सी टच नहीं करती, कौन सी कंट्री है? ठीक है, तो मेडिटेरियन सी कौन से कंट्री को टच नहीं करती? तो अगर आप अच्छे से देखो तो एक कंट्री आपको दिखेगा, जैसे मान लीजिए ये अगर अफ्रीका का ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो यहाँ से आपको ऐसे करके यहाँ तक आपको ये वाला ऐसे पोर्शन आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसे पोर्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर दिखेगा स्पेन, यहाँ पर दिखेगा फ्रांस, ऐसे स्पेन और फ्रांस आपको इधर दिख जाएंगे, लेबानन आपको इधर दिख जाएगा। बचा कौन? बचा है पोर्तुगल। पोर्तुगल किस तरफ है? होता है पोर्तुगल अटलांटिक ओशन की तरफ होता है। ठीक है, पोर्तुगल अटलांटिक ओशन की तरफ होता है। तो ये वाला जो आंसर है दैट इज पोर्तुगल, तो पोर्तुगल अटलांटिक ओशन की तरफ होता है।
और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, ठीक है, या जिब्राल्टर स्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है दिस नोन एज जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट कहां पर होता है? बिटवीन अफ्रीका, अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, तो कौन सा टच नहीं करता? ये पोर्तुगल टच नहीं करता। पोर्तुगल कहां पर टच करता है? ये अटलांटिक ओशन टच करता है। अच्छा, नेक्स्ट, विच प्लेस द स्टैटू ऑफ जंगल बालाहू हैज बीन इरेक्टेड? तो कौन सी प्लेस है जहां पर जंगल बालाहू का स्टैचू है उसको इरेक्टेड किया गया है? दैट इज नोन एज राहा। ठीक है, तो कहां पर किया गया है? किया गया है इन राहा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन टेनिस प्लेयर? तो इसमें से कौन से हैं जो लॉन टेनिस प्लेयर नहीं है? तो यहाँ पर लॉन टेनिस प्लेयर कौन नहीं है? ये होते हैं पुल्ला गोपीचंद। तो पुल्ला गोपीचंद कौन से गेम से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए हैं इन बैडमिंटन। ठीक है, पुल्ला गोपीचंद बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। लिएंडर पेज और महेश भूपति वाज एक समय वर्ल्ड नंबर 1 भी थे इन डबल्स। ठीक है, लिएंडर पेज, महेश भूपति। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ठीक है, स्ट्रिंज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ आसाम। तो स्ट्रिंज मैं बोल रहा हूँ, सॉरी स्ट्रिंग्ड होगा। तो स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जहां पर सिंपल सा भाषा में बोल रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर तार लगे होते हैं, स्ट्रिंग लगे होते हैं। तो ये क्या होता है? तो दिस इज नोन एज टोकारी। तो टोकारी में क्या होता है? टोकारी में स्ट्रिंग लगे होते हैं। अच्छा, which of the following is an example of indirect tax? तो यहाँ पर कौन सी चीज होती है जो इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब, इनडायरेक्ट टैक्स का सिंपल सा मतलब होता है जो आपसे नहीं लिया जाएगा, आप लास्ट बनोगे। ठीक है, आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा, मतलब आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है वहां से नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो आपसे ही लिया जाएगा, लेकिन घुमा के। तो ये कौन सा होता है? दैट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिस इज नोन एज जीएसटी। ठीक है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। पहले बता दूं, कैपिटल गेन टैक्स आपको कहां पर देना पड़ेगा? ये देना पड़ेगा आपको स्टॉक मार्केट में। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स जो आपको देना पड़ेगा, तो दैट इज इन स्टॉक मार्केट। अगर मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में अच्छा इनकम किया, मान लो 1 लाख रुपए इनकम किया, ठीक है, तो याद रखिएगा टॉप कैपिटल गेन टैक्स आपको 30% देना पड़ेगा, मतलब 30,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेगे। लेकिन मान लो आपको 1 लाख रुपए आपके फेल हो गए, ठीक है, आप लूट गए 1 लाख रुपए, गवर्नमेंट आपको कितना देगी? 0। तो हमारे देश का टैक्स सिस्टम ही ऐसा है कि जितना हो सके लूट लो बस। तो आप कमाओगे, रिस्क लेके कमाओगे, तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और रिस्क लेके अगर आपने डुबा दिया पैसा, तो गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं देगी, गवर्नमेंट अलग तुम अलग। ये हमारे देश का नियम है। तो जीएसटी जो होती है, तो जीएसटी कौन सा आर्टिकल में होती है? तो जीएसटी आर्टिकल नंबर 269 में होती है। और यहाँ पर एक चीज बनाई गई है, दैट इज नोन एज जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल बनता है इन, जीएसटी काउंसिल बनता है इन आर्टिकल नंबर 269A। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है हु रोट प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये बहुत ही फेमस एक बुक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसके ऊपर बुक फिल्म भी बनी हुई है, प्राइड एंड प्रेजुडिस में। तो ये किसने लिखा हुआ है, प्राइड एंड प्रेजुडिस? ठीक है, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है? तो प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा गया है बाय जेन ऑस्टिन। ठीक है, जेन ऑस्टिन ने लिखा है प्राइड एंड प्रेजुडिस। बहुत ही फेमस बुक है, इवन इसके ऊपर फिल्म भी है। अच्छा, नेक्स्ट, सियाचिन इन लद्दाख इज अ एग्जांपल ऑफ, सियाचिन इन लद्दाख इज अ एग्जांपल ऑफ। तो सियाचिन क्या होता है? सियाचिन जो होती है आपको पता होगा कि इंडिया की सबसे बड़ी ग्लेशियर होती है। तो सियाचिन सबसे बड़ी क्या होती है? ग्लेशियर होती है। ठीक है, सियाचिन इन लद्दाख इज एग्जांपल ऑफ ग्लेशियर।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज अ रेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू एंड कश्मीर जो होती है, जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा माउंटेन रेंज आपको दिखेगा? देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन की अगर बात की जाए तो नॉर्मली हम जब कश्मीर रीजन की पढ़ते हैं तो यहाँ पर कश्मीर रीजन का जो क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए। यहाँ पर एक और जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है जिसके हिसाब से जो एग्जामिनर फॉर्म कर रहा है, तो एग्जामिनर कहना चाहता है कि इसमें से कौन सा होगा, तो ये आंसर जो होगा दैट इज नोन एज पीर पंजाल रेंज। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि धौलाधार रेंज का भी कुछ हिस्सा आपको कश्मीर के एकदम बॉर्डर एरिया में दिखता है, तो इसी वजह से, लेकिन मैक्सिमम जो हिस्सा होता है वो पीर पंजाल का होता है, तो इसलिए पीर पंजाल रेंज हमने दिखा है। ठीक है, सातपुरा रेंज आपको कहां पर मिलेगा? सातपुरा रेंज इंडिया के बीच में मिलेगा, इन मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश। और मिश्मी हिल्स कहां पर दिखेगी? मिश्मी हिल्स दिखती है इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो मिश्मी हिल्स, मिश्मी में छोड़ के आपके अरुणाचल प्रदेश के 4 हिल्स हैं जो आपको नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से याद रखना है। फर्स्ट, सबसे नीचे ऐसे याद रखो, DMAM। ठीक है, DMAM, डाफला, मिश्मी, आबोर, मिकिर। डाफला, मिश्मी, आबोर, मिकिर। ठीक है, DMAM। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, हु एंड व्हाट इज द डोरेमोन? ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ये अगर नहीं कर सकते तो बहुत ही, तुम्हारा बचपन बहुत ही बेकार गया है। कार्टून कैरेक्टर है, ठीक है, डोरेमोन। ठीक है, सुनियो, नोबिता, सुजुका, सुना होगा आपने। चलिए नेक्स्ट, इन विच स्पोर्ट्स डिड मोनालिसा बरुआ मेहता या त्रिदीप द्वारा? तो इन, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? ठीक है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो ये दोनों बहुत ही फेमस है इन टेबल टेनिस। ठीक है, इन टेबल टेनिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, Which of the following is a Oscar exclusively for music industry? तो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या होता है? म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, ओनली म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, तो दैट इज नोन एज ग्रैमी। ठीक है, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए होता है ग्रैमी। ऐसे याद रखो, ऑस्कर जो होती है वो फिल्मों के लिए होता है, एमी जो होती है ये टीवी शोज के लिए होता है। ठीक है, गोल्डन ग्लोब और ग्रैमी दोनों ही आपको जो दिखेंगे वो म्यूजिक के लिए होता है, लेकिन सबसे मेन जो होता है वो होता है ग्रैमी। ठीक है, नेक्स्ट, which type of democracy is presently being practiced in India? तो इंडिया में कौन सी टाइप की डेमोक्रेसी होती है? तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड टोटलियन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर इंडिया में जो होती है वो कौन से टाइप की डेमोक्रेसी प्रेजेंट की जाती है? तो यहाँ पर मेन जो डेमोक्रेसी होती है वो होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी होती है? दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है,